पूनम पांडे की जीवन की ऐसी कहानी जिससे है दुनिया अनजानी, और एक ऐसा पान जिसकी कीमत 1 लाख रुपए। आखिर क्या है ऐसी खास बात? और एक ऐसा मुजरिम जिसको देती है सरकार करोड़ों रुपए, लेकिन क्यों? और भीम का ऐसा खास मटका जिसमें कभी खत्म नहीं होता पानी, और समुद्र के बीचों बीच में ऐसा कुआं जिसमें से निकलता है मीठा पानी। ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर आप बॉलीवुड और तेलुगु फिल्में देखना पसंद करते हो तो आप पूनम पांडे का नाम तो जरूर जानते होंगे। इन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू साल 2013 में नशा मूवी से किया। इसके बाद इन्हें बॉलीवुड की और भी कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये इंसानी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने बोल्ड सीन देने के लिए जानी जाती है। ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड एक्ट्रेस है और काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स भी करती है। कुछ वक्त पहले इनकी एक MMS लीक हुई थी, जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उस चीज को कवर करने की कोई भी कोशिश नहीं की, और इसी वजह से आज बॉलीवुड में इनका नाम थोड़ा बदनाम हो गया है। और आए दिन ये अपने ओवरकट फोटो के लिए विवाद में घिरी रहती है। ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा मशहूर है और एक्टर होने के साथ एक मॉडल भी है। हाल ही में ये लॉकअप नाम के एक रियलिटी शो में गई है। नंबर 2, आपने आज तक कई प्रकार के पान देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी 1 लाख रुपए का पान देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा, लेकिन आज आप देखोगे ये अभी आपको दिख रहा है। ये पान 1 लाख रुपए का है और इनके पास तो 100 से लेकर 1 लाख रुपए तक के पान है। यहाँ आपको 50,000 रुपए तक का पान भी मिल जाएगा। और बात करें अगर 1 लाख रुपए वाले पान की, तो जो भी इसे खाने जाता है उसे पान खिलाने से पहले हार पहनाया जाता है और उसके ऊपर फूलों की बारिश भी की जाती है। और ये जो पान है इसमें कई अलग अलग प्रकार की चीजें डाली जाती है। इस पान को बनाने में 20 से भी ज्यादा फल का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से इसमें कई अलग अलग भारतीय मसाले भी मिलाए जाते हैं। इसमें लाल केसर भी होता है और इसी के साथ इसमें सबसे ज्यादा महंगी वस्तु जो डाली जाती है वो है काला चंदन। वैसे इन सब चीजों को डालने के बाद भी इसकी कीमत 1 लाख रुपए की होती नहीं, लेकिन ये जो कीमत है ये एक्सपीरियंस की है। नंबर 3, पृथ्वी को समझने के लिए हमने ग्लोब बनाए हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो लकड़ी के ग्लोब होते हैं इन्हें बनाया कैसे जाता है? आइए जानते हैं। इन्हें बनाने के लिए पहले तो एक लकड़ी के टुकड़े को लिया जाता है और उसे पूरे गोलाकार में बना दिया जाता है। इसके बाद एक मुश्किल काम आता है, वो है इसके ऊपर सारी रेखाओं को बनाना। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान वाला काम है और इसमें थोड़ी भी गलती हो जाती है तो चीजों को फिर से करना पड़ता है, क्योंकि देशों की बॉर्डर को गलत बना नहीं सकते, पर अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो चलता है। इसके बाद इन सारी बॉर्डर को कट किया जाता है ताकि पानी वाले लेयर को नीचे किया जा सके, और इसके बाद इनको एक गोलाकार प्लास्टिक में डाला जाता है और एक रेसिन डाला जाता है ताकि पानी बनाया जा सके। फिर इनको क्लीन कट किया जाता है और एक ग्लोब बनकर तैयार हो जाते हैं। ये बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्किल की जरूरत होती है। नंबर 4, कश्मीर के बारामूला में एक ऐसा मटका रखा गया है जो कि भीम के मटके के नाम से मशहूर है। इसके अंदर पानी है और माना जाता है कि भीम द्रौपदी और अपने भाइयों के लिए वितस्ता नदी से रोज पानी भर के इसमें डाला करते थे और आज भी इसमें पानी मौजूद है। कमाल की बात तो यह है कि इसमें से कितना भी पानी निकाला जाता है वो खत्म ही नहीं होता। अगर किसी को पानी पीना है तो उसमें से पी सकता है, और वो चाहे कितने भी गिलास क्यों ना भर के, इस मटके के पानी का स्तर एक जैसा ही रहता है। इस मटके की साइज कितनी है इस चीज को भी अभी तक नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि इस मटके का ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे मौजूद है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये किसी तरीके से जल स्रोत से कनेक्टेड होगा, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। नंबर 5, आज तो लड़ाई में टैंक, हवाई जहाज, मॉडर्न गन्स जैसी कई सारी चीजें इस्तेमाल में ली जाती हैं, लेकिन पहले हाईटेक हथियार के नाम पर लोगों के पास बस तोप हुआ करते थे। आज तक आपने कई तोप देखी होंगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी तोप आपने कभी नहीं देखी होगी, जो अभी राजस्थान में स्थित है और इसे जयवाना कैनन कहा जाता है और इसे अभी रायगढ़ के फोर्ट में संभाल कर रखा गया है। लोगों का कहना है कि इसे 1720 में बनाया गया था और तभी ये बनकर तैयार हुई थी, तो ये किसी दानव से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि लोगों को पता था कि ये किसी भी चीज को तबाह कर सकती है। आज तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है और कई लोग इस तोप को देखने आते हैं, पर तभी इसे चलाने के लिए 7-8 लोगों की जरूरत पड़ती थी। नंबर 6, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक ऐसा कुआं है जिसमें से मीठा पानी निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बड़ी बात क्या है? दरअसल ये पूरी तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि इसके चारों ओर खारा पानी है, वो भी बहुत ज्यादा खारा पानी जिससे कोई भी नहीं पी सकता। इसके बावजूद इस कुएं में मीठा पानी आता है। अब जाहिर सी बात है कुएं में समुद्र का खारा पानी ही होना चाहिए था, और अगर इसके बाजू में कभी कुआं बनाया जाएगा तो उसमें खारा पानी ही निकलेगा, तो इस कुएं में मीठा पानी क्यों निकलता है? ये एक रहस्य है। माना जाता है यहाँ पर माता सीता को प्यास लगी थी, तब श्री राम के बाण के जरिए यहाँ पर मीठे पानी का कुआं बनाया गया था, इसीलिए यहाँ से आज तक मीठा पानी ही निकलता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7, बड़े जानवर क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, ये तो हमें पता होता है क्योंकि वो हमें आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन वहीं पर छोटे जानवर जैसे कि एक कैटरपिलर के जीवन को हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। एक कैटरपिलर जो होता है उसका बस एक ही काम होता है और वो है खाना खाना। ये लगातार 6 हफ्तों तक खाता रहता है, और अगर ऐसे 10 या 15 कैटरपिलर किसी पेड़ पर आ जाए तो वो पेड़ के सारे पत्तों को बीच में से खा जाते हैं, और 6 हफ्ते तक खाना खाने के बाद ये अपना एक ऐसा काकून तैयार करते हैं जो कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस काकून को बनते
देख ये काफी दिलचस्प लगता है। पहले ये कीड़ा इस काकून की ऊपरी सतह बनाता है ताकि ठंड से बचा जा सके, और उसके बाद अंदर मुलायम सतह बनाता है ताकि उसे आराम मिल सके। इसका बस 2 काम होता है, खाना खाना और काकून बनाना, क्योंकि उसके बाद ये एक बटरफ्लाई में तब्दील हो जाता है। नंबर 8, अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा क्रिमिनल है जिसको सरकार हर साल करोड़ों रुपए देती है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। दरअसल एक हैकर है और इनका नाम है केविन डेविड मिटनिक। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले हैकर में से एक है। इनकी हैकिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसी वजह से कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में भी घुस जाते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अमेज़न भी इनसे डरती है, जिसकी वजह से कई बार ये जेल भी जा चुके हैं, और जेल से भी ये हर बार निकल जाते हैं। और ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट में हैकिंग करके ना घुस जाए, इसके लिए सारी वेबसाइट इनको पैसे दिया करती है, और बदले में ये वेबसाइट को साइबर हैकिंग से बचाते हैं, और ऐसे ये महीनों में करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।